हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं डॉक्टर नेहा तिवारी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि किस तरह से कोलेस्ट्रॉल की शिकायत को कुछ सुपर फूड्स की मदद से आप घर पे ही अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये जानने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है ये वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हम ये देख पा रहे हैं कि 70 से 80% लोगों को कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है। चाहे उनका वज़न ज़्यादा हो, चाहे उनका वेट बिल्कुल मैनेज्ड हो, फिर भी कोलेस्ट्रॉल की शिकायत वो लेके आ रहे हैं। कैसे पता लगता है किसी को कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है? उसके लिए हमें खून की जांच की ज़रूरत पड़ती है। ब्लड टेस्ट में आपको एक लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट कराना पड़ता है, जिसके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल दोनों के बारे में आपको डिटेल्स मिलती हैं। तो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है सिर्फ एक, जिसे हम बोलते हैं HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसके अलावा चाहे ट्राइग्लिसराइड हो, नॉन HDL हो, VLDL हो या कोलेस्ट्रॉल हो, ये सब बैड कोलेस्ट्रॉल के अंदर काउंट होता है। अब अगर किसी को बैड कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है तो नंबर 1 हो सकता है उनका डाइट ऐसा रहता है जिसमें वो बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें कंज्यूम करते हैं या बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं। दूसरा रीज़न हो सकता है जेनेटिक, की फैमिली में हमेशा ही कोलेस्ट्रॉल की शिकायत पाई गई है। तीसरा कारण हो सकता है अगर लिवर संबंधित कोई दिक्कत बन रही हो, क्योंकि अगर लिवर अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाता फैट को, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाता और गॉल ब्लैडर लिवर की हेल्प नहीं कर पाता इस प्रोसेस में, तो भी ये दिक्कत मिलती है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे सुपर फूड्स के बारे में जो कि आपको हेल्प करने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल को लो लाने में, उसके डिरेंजमेंट को ठीक करने में। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एवोकाडो से। एवोकाडो एक सुपर फूड इसलिए है क्योंकि उसके अंदर जितना न्यूट्रिशन है इतना और किसी फ्रूट और नट में आपको एक साथ नहीं मिलता। इसके अंदर आपको मैग्नीशियम भी मिलता है, इसके साथ आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी मिलती है। तो अगर आप डेली एक एवोकाडो लेते हैं तो आपके बॉडी में एम्पल अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड भी जा रहा है, साथ में ये न्यूट्रिशन भी जा रहा है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन आना स्टार्ट होता है। सेकंड, आपको कुछ सीड्स ऐड करने हैं जिसमें पंपकिन, चिया, फ्लैक्स, सनफ्लावर, सेसमे, इस तरह के सीड्स को आप ऐड कर सकते हैं। सोया सीड्स को भी आप ऐड कर सकते हैं। ओमेगा 3 प्लस ओमेगा 6 फैटी एसिड रिच होता है, उसके साथ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, तो कोई भी फ्री टॉक्सिन डेवलप हो रहे कोलेस्ट्रॉल की वजह से वो भी सॉर्ट हो जाएगा और ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन आएगा, अपनी रेंज में आएगा। थर्ड, आपको कुछ नट्स लेने की ज़रूरत है जिसमें आपको रात को भिगा के नेक्स्ट मॉर्निंग में आलमंड्स और वॉलनट्स लेना है। अगेन इनमें भी ओमेगा सोर्सेज है, मैग्नीशियम सोर्सेज हैं, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, फ्री रेडिकल्स को किल करता है, कोलेस्ट्रॉल को डाउन लेके आता है। फोर्थ, आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है क्योंकि इनके अंदर आपको जैसे स्पिनच हो गया, ब्रोकली हो गया, ये मिलेगा। ये वेट लॉस आपको करने में हेल्प करेगा। तो वेट आपका बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का शिकायत है, वो भी सॉल्व होगा। साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है तो भी आपको हेल्प करेगा। आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने लिए कुछ ड्रिंक्स जैसे कि ग्रीन टी, उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, तो जितना भी कोलेस्ट्रॉल होगा और कोलेस्ट्रॉल की वजह से फ्री रेडिकल्स और फ्री टॉक्सिन्स आपके ब्लड में मूव कर रहे हैं वो भी रिड्यूस होंगे और आपको कोलेस्ट्रॉल की शिकायत से आराम मिलेगा। नेक्स्ट, आपको जो चीज़ें ऐड करनी है उसमें आते हैं फाइबर रिच फ्रूट, जिसमें आप एप्पल ले सकते हैं, गुआवा ले सकते हैं, पपाया ले सकते हैं। फाइबर कंटेंट ज़्यादा होगा तो फैट कंटेंट आप कम कंज्यूम करेंगे, और फाइबर क्या करता है, आपके बॉडी में जितना भी फैट है और कोलेस्ट्रॉल से बाइंड करता है और आपकी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल अपने आप इससे भी डाउन जाएगा। कुछ स्पाइसेस आप ऐड करेंगे जिसमें जिंजर आता है एंड उसके साथ टर्मरिक आता है। आपको अच्छे से पता है दोनों में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है क्योंकि इनके अंदर हमें कुछ कंपाउंड्स मिलते हैं जिनका ये दोनों ही काम होता है। तो जितना भी फ्री रेडिकल्स हैं, जितना भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और जो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में कम है उसको बढ़ाएगा। याद रखिएगा, जब भी गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो बैड कोलेस्ट्रॉल अपने आप कम जाता है। साथ में आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, तो ये स्पाइसेस भी आप ऐड कर सकते हैं। आपको लास्ट हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। पानी आप मानिए कि डेली इंसान लेता है लेकिन उसकी वैल्यू को समझता नहीं है। अगर आप 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली कंज्यूम करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। ये आपके वेट लॉस में एड करता है, उसके साथ आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। आप ले सकते हैं बीट रूट। आपको जो सैलड प्रिपेयर करना है उसमें बीट रूट की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि बीट रूट में भी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। सुपर फूड की तरह काम करेगा, आपके बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। लास्ट, आपको कुछ सल्फर रिच वेजिटेबल्स ऐड करने हैं। सल्फर रिच वेजिटेबल मीन्स
ज़मीन के नीचे लगने वाली कुछ ऐसी सब्जियां जिसमें सल्फ़र का कंटेंट अच्छा होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में काफ़ी अच्छा पाया गया है। इसमें आता है रेडिश और कैरेट। दोनों में ही आपको सल्फर कंटेंट अच्छा मिलता है और रेडिश में तो आपको ये खासियत भी मिलती है कि आपने सुना होगा अगर कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड या लिवर रिलेटेड इश्यूज़ है तो उसको सॉल्व करने में आपको हेल्प करता है। और जो कैरेट होता है उसमें बीटा कैरोटीन होता है, तो वो भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें सुपर फूड्स हैं जिन्हें आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा कंज्यूम करेंगे तो आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज कर पाएंगे। सुपर फूड्स के अलावा आपको डाइट पे भी फोकस करना है। आप 3 to 4 टाइम्स अ वीक ज़रूर आपको इसमें ध्यान देना है कि एक्सरसाइज और डाइट दोनों ही आपकी कंबाइंड चलनी चाहिए। तो 3 to 4 टाइम्स अ वीक आपको ये चीज़ पर ध्यान देना है। इन सब की मदद से आप कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर पाएंगे और गुड कोलेस्ट्रॉल को अपने बॉडी में बढ़ा पाएंगे। आई होप इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा। अब अगर आपको भी कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे उसके रिगार्डिंग बात कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करके हमारी टीम को अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं और हमारे डॉक्टर से एक सही सलाह ले सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।